5 सितंबर बाबा हमें अथाह ज्ञान देते हैं। इसे बाबा ने कहा ज्ञान मानसरोवर। लोग पावन बनने के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं। बाबा कह रहे हैं ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगाओ तो तुम्हारे मैल धुल जाएंगे। अब ये डुबकी कोई स्थूल तो है नहीं। इसका अर्थ है कि रोज जो ईश्वरीय ज्ञान हमें मिलता है उसको सुनो, उस पर चिंतन करो, उसको अपने जीवन में धारण करो तो पाप और पुण्यों का संपूर्ण और सहज ज्ञान भी मिल जाएगा, क्योंकि आज इस ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ मनुष्य, विषय विकारों में तैरता हुआ मनुष्य पाप और पुण्य में भेद नहीं जानता। वो बहुत पाप कर रहा है और उसे इसका कोई अंदाज नहीं है। इसलिए संसार में दुख बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, मनोविकार भी बढ़ रहे हैं, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की पालना पाप से कमाए हुए धन से की जा रही है, तो उनका भी पाप बढ़ता जा रहा है। इसलिए ज्ञान मानसरोवर में हम रोज डुबकी लगाएंगे तो पुण्यों का ज्ञान मिलता जाएगा, पाप की पहचान होती जाएगी, और जिन मनोविकारों में मनुष्य ग्रस्त है उनकी भी सूक्ष्म गति का पता चलता जाएगा। चाहे काम क्रोध हो, चाहे अहंकार हो, चाहे मोहवश मनुष्य पाप कर रहा हो, चाहे बहुत इच्छाएं हो, लोभ हो, वो मनुष्य को नचा रही हो, पाप करा रही हो, उससे हम छूटते जाएंगे। तो हमें अपना योग अभ्यास भी बढ़ाते चलना है। बिना योग अभ्यास के, बिना सर्वशक्तिवान से बल प्राप्त किए कोई भी इन 5 विकारों को जीत नहीं सकता। बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे पादरी, बहुत सारे और त्यागी तपस्वी भी इसलिए विकारों से हार जाते हैं क्योंकि उनका सर्वशक्तिवान से योग नहीं होता। जबरदस्ती काम को कंट्रोल करने से तो काम नहीं चलेगा। इसमें तो मनोबल चाहिए, सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ चाहिए। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले भी वही लोग पीछे हटते हैं जो योग का अभ्यास नहीं करते। इसलिए बहुत ध्यान देना है कि हमारा योग सर्वशक्तिवान से हमारा नाता बहुत अच्छा जुड़ा हुआ हो, हम अपनी पवित्रता में बहुत दृढ़ हों। इससे ही तो भारत को हम स्वर्ग बनाते हैं। यही तो पवित्रता है जिसके बल से भारत रुकता है, महान बनता है, थमा रहता है। जब देवताओं की प्योरिटी समाप्त हुई तो सन्यासियों ने ये बीड़ा उठाया, और बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारी कन्याएं, सारी ही कन्याएं और हर मनुष्य 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उससे भारत को बल मिलता रहा, धीरे धीरे छूटा, मनुष्यों से छूटा, कन्याओं से छूटा, सन्यासियों से भी छूटा। जब सबका छूट गया तब फिर भगवान आए और उन्होंने पवित्रता का बीज डालकर एक पवित्र राह की स्थापना कर दी और अनेक आत्माएं पवित्र बनने लगे, भारत का पुनः उत्थान होने लगा। तो हमें सेवा का भी शौक होना चाहिए। हम सेवा के भिन्न भिन्न प्लान बनाएं। बाबा तो आज कह रहे चित्रों में भी कोई बात गलत समझो उसको करेक्ट करो। सेवाओं के सिंपल सिंपल प्लान भी बनाएं जिसमें खर्च कम, भागदौड़ की मेहनत कम, धन भी न लगे, टाइम भी ज़्यादा न लगे। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन आ गए हैं उनको भी माध्यम लेकर हम सेवा का विस्तार करें। अब गांव-गांव में ये साधन इतने ज़्यादा नहीं हैं, अनेक भोली भोली माताएं इनसे अनभिज्ञ हैं, तो वहाँ जाकर हम छोटी छोटी प्रदर्शनियाँ लगाएं, एक एक दिन की लगाएं, देवकुल की आत्माएं खींच कर आएंगी। हमें इसके बारे में कुछ सोचना नहीं कि कौन आएगा। देवकुल की आत्माएं जहाँ भी होंगी उन्हें ज्ञान भी बहुत अच्छा लगेगा और वो खींच खींच कर बाबा के पास आती ही रहेंगी। बाबा आज एक बहुत सूक्ष्म बात पर भी हमारा ध्यान दिला रहे हैं कि तुम ब्रह्मावत्स बन गए हो, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गए हो। अब एक सूक्ष्म पाप न करो, और वो सूक्ष्म पाप है बाप की अवज्ञा करना।
डोंट केयर रहना। बाबा ने कहा सवेरे उठ मुझे याद करो, छोड़ो। रोज मुरली सुनो, हल्के रहते हैं, अलबेले रहते हैं। निरंतर मुझे याद करो, कभी सोचते ही नहीं कि हमें करना चाहिए। तो बाप की अगर सूक्ष्म आज्ञाओं की अवज्ञा होती है तो सूक्ष्म बोझ चढ़ता है, स्थिति में बल नहीं बढ़ता, बाबा की भी मदद के हम पात्र नहीं बन पाते हैं। इस पे बहुत ध्यान देना है और अपने मन में खुशी के संकल्प क्रिएट करें। क्या क्या मिला इस जीवन में, इन आँखों से क्या क्या देखा, कौन पढ़ाने आया, सवेरे उठते कौन मिलता है, सोते समय हम किसको गुड बाय करते हैं, कितने ज्ञान रतन हमें मिले हैं, भविष्य हमारा कितना उज्जवल है, कि कौन हमारा साथी बन गया, उसने हमारा कितना स्वमान ऊंचा उठा दिया। सुंदर सुंदर संकल्प क्रिएट करें। ज्ञान के इस चिंतन को सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। इसे माया का गला कट जाता है, हम शक्तिशाली बन जाते हैं, पर चिंतन खत्म हो जाता है और हमारा जीवन भी निर्विघ्न बन जाता है। तो हम सुदर्शन चक्रधारी बने, सुंदर खुश रहने वाले, नशे में रहने वाले संकल्प भी क्रिएट किया करें। तो आज सारा दिन हम एक छोटा सा संकल्प रखेंगे, हर घंटे में एक बार उसका विजन बनाएंगे। बाप दादा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है, जैसे कि हजार भुजाओं की छत्र छाया उसकी मेरे सिर के ऊपर है और वो कह रहे हैं बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। बहुत हल्कापन लगेगा, आपको लगेगा ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे साथ काम कर रही हैं। ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए,
गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। प्रेम ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम। इस जगत के सार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.